गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद मून। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो हमारे बोर्ड के फाइनल एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें हम आंसर जो हमारी आंसर शीट है उसका जो रोल नंबर होता है उसको फिल कैसे करना है। बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है कि उनसे ठीक तरीके से जो है रोल नंबर फिल नहीं होता, तो उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आपको ये वीडियो देखने के बाद समझ में आ जाएगा कि कैसे इजीली के रोल नंबर आप फिल करोगे। ठीक है, आपको कोई भी मिस्टेक आपकी जो है वो नहीं होने वाली। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि यहाँ सबसे पहले दिया हुआ है विषय और सब्जेक्ट। इसमें आपको सबसे पहले सपोज कर लो कि आपका पंजाबी का पेपर है, तो अगर आपका पंजाबी का पेपर है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट दिया हुआ है यहाँ पे आप पंजाबी फिल कर दोगे। ठीक है, आपका पंजाबी का पेपर है तो आप यहाँ पे पंजाबी फिल कर दोगे। ठीक है, आपका पंजाबी का पेपर है तो आप यहाँ पे पंजाबी है जो वो फिल कर दोगे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, अब आपके पास डे एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन दिया हुआ है, परीक्षा का दिन अते मिति यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे डे, सबसे पहले डे को फिल करना है। उसके बाद क्या है, जो आपकी डेट होगी उसको फिल करेंगे आप। ठीक है, तो सब आप इसको 2 लैंग्वेजेस में फिल कर सकते हैं। पहले आप इसको पंजाबी में फिल कर सकते हो और हिंदी में भी आप इसको फिल कर सकते हो, जिनका हिंदी मीडियम है जिन बच्चों का। और उसके बाद आप इसको इंग्लिश में, वैसे तो आपको पंजाबी और इंग्लिश में ही होता है, पंजाबी और इंग्लिश में आप इसको फिल कर सकते हो। ठीक है, आसानी ज़्यादा मुझे लगता है कि इंग्लिश में होती है बच्चों को फिल करने में, तो आप ध्यान रखना। अगर आप इंग्लिश में फिल कर रहे हो तो आपको सारी शीट है जो वो इंग्लिश में फिल करनी है। अगर आप पंजाबी में फिल करना आपने स्टार्ट कर दिया है तो आप पंजाबी में फिल करोगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे डे एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन लिखा हुआ है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप डे डाल दोगे। जैसे कि आपका अगर आपका पंजाबी का पेपर है तो सपोज कर लो कि वो फ्राइडे वाले दिन है, तो आप यहाँ पे लिख दोगे फ्राइडे। आपने यहाँ पे डे है जो आपका फ्राइडे लिख दिया। ठीक है, उसके बाद आप डेट सपोज कर लो कि आपका 3 मार्च से, अगर आपका एग्जामिनेशन टेंथ के बच्चों का स्टार्ट होता है तो डेट मान लो कि आपकी 3 होगी, 3 और 3 मार्च होगा तो 3 ही आपका मंथ होगा, 3rd मंथ होगा और 2021 आप लिख दोगे। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या आएगा, उसके बाद उसने दिया है मीडियम ऑफ आंसरिंग द पेपर। अब आपके पास 2 ऑप्शन, वैसे तो आपके पास 3 ऑप्शन होती हैं, पंजाबी, इंग्लिश और हिंदी। ठीक है, तो आप यहाँ पे अगर आप इंग्लिश मीडियम के बच्चों स्टूडेंट हो तो आप यहाँ पे इंग्लिश फिल कर दोगे। अगर आप आंसर इंग्लिश में दे रहे हो, अगर यहाँ पे पंजाबी है तो पंजाबी ही लिखोगे। अगर आप सपोज कर लो आपका मैथ्स का पेपर है, आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो आप यहाँ पे इंग्लिश लिखोगे। अगर आपका मैथ्स का पेपर है, आप पंजाबी मीडियम के स्टूडेंट हो, आप आंसर जो है पंजाबी में दे रहे हो मैथमेटिक्स के, तो आप क्या करोगे, पंजाबी लिखोगे यहाँ पे। अगर आप हिंदी के, आपका मैथ्स का पेपर है, आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, आप हिंदी में आंसर दे रहे हो आपके क्वेश्चन पेपर के, तो आप यहाँ पे हिंदी फिल कर दोगे। तो पंजाबी है तो हम यहाँ पे पंजाबी फिल कर देंगे। ठीक है, क्योंकि पंजाबी में ही हम आंसर देने वाले हैं। ठीक है, पंजाबी। अब उसके बाद वाला जो आपका कॉलम है वो क्या है, राइट कोड नंबर एज रिटन ऑन द टॉप ऑफ द क्वेश्चन पेपर। आपके पास कोई क्वेश्चन पेपर होगा, जो आपका सेंटर होगा, वहाँ से आपको एक क्वेश्चन पेपर मिलेगा, उस पर एक कोड लिखा होगा साइड में, OABC ऐसे कोई कोड होगा आपका, तो वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। ठीक है, वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है, जैसे कि OA/ आपका सपोज कर लो कि सॉरी, आपका जैसे कि कोड होगा 01/A। ठीक है, ऐसा आपका कोड होगा। उसके बाद यहाँ पे दिया है, इफ फिजिकली चैलेंज्ड टेक द रेलिवेंट कैटेगरी।
कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई प्रॉब्लम है फिजिकली, जैसे कि आप ब्लाइंड हो, डेफ हो, फिजिकली हैंडीकैप्ड हो, इस तरह की आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे टिक करोगे। अगर आपको नहीं है तो आप यहाँ पे टिक नहीं करोगे, आप यहाँ पे कुछ नहीं करोगे अगर ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद है वेदर राइटर प्रोवाइडेड कि इसका मतलब ये है कि अगर आपके कोई आपका एक्सीडेंट हुआ है या फिर किसी फिजिकल किसी हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से आप बीमार हो या ऐसा कुछ कोई भी इशू है जो कि बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो आप एक जो कोई आप किसी को अडॉप्ट मतलब किसी को साथ में लेके जा सकते हो। जब आपका एग्जामिनेशन होगा तो वहाँ पे आप उसको बोलोगे और वो लिखेगा, ठीक है। तो ये होगा, ठीक है। अगर अब आप हैंडीकैप मतलब आपका पेपर है और आप किसी राइटर को नहीं लेके जा रहे, आप नहीं बोल रहे और कोई नहीं लिख रहा, तो आप यहाँ पे नो लिख दोगे। अदरवाइज आप यहाँ पे यस लिखोगे अगर आप लेके जा रहे हो, ठीक है। वैसे तो मोस्टली यहाँ पे बच्चे खुद ही करते हैं पेपर, ऐसा बहुत कम होता है कि कोई लेके जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यहाँ पे आप नो लिख दोगे, ठीक है। उसके बाद हमें जो ये वाली चीज़ दी हुई है, ये सारा स्टफ़ है जो, वो आपको ये वाला सारा स्टफ़ आपको फिल नहीं करना है, ठीक है। और जो ये वाला स्टफ़ है ये भी आपको फिल नहीं करना। ये वाला स्टफ़ भी जो है आपका एग्जामिनेशन बोर्ड, जो बोर्ड वाले हैं जो वो चेक करेंगे, आपको ये भी फिल नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद ये आ गया आपका रोल नंबर। रोल नंबर आपका क्या है, 20 लेटर्स का होता है। 1 टू काउंटिंग का होता है, 20 काउंटिंग वाले जो वर्ड्स हैं उनका होता है। तो यहाँ पे आप लिख दोगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको अपना जो है रोल नंबर लिखना है, ठीक है। तो रोल नंबर लिखोगे आप, सपोज कर लो आपका रोल नंबर, मैं जस्ट वैसे ही लिख रहा हूँ 1 और यहाँ पे आपका रोल नंबर जो है 2 और 3 यहाँ पे आप लिख दोगे 4 और यहाँ पे आप लिख दोगे आप लिख दोगे 5। ऐसे करके मतलब कि 10 डिजिट्स का आपका रोल नंबर होगा, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, जो आपका ये रोल नंबर की शीट है, अगर इसके नीचे वाले जो आपके 1 2 3 की काउंटिंग आएगी उसको आपने ऐसे राउंड कर देना है, ठीक है। अगर 1 है तो इसको 1 को ऐसे राउंड कर देना है, पूरा आपको फिल करना है, बाहर नहीं निकालना। जैसे कि मैं यहाँ पे बाहर निकाल रहा हूँ, ऐसे आपको बाहर नहीं निकालना, ठीक है। सॉरी, ये 1 मैंने कर दिया, ये नहीं करना आपको, ठीक है। ये नहीं करना, ये 2 करना था, ये 2 करना है आपको, ठीक है। यहाँ पे 3 करना है, इसके नीचे वाले जो आपके वर्ड्स होंगे वो करने हैं, जैसे कि 4 करना है, ये 5 करना है, ठीक है। ऐसे आप अपना रोल नंबर जो है वो फिल कर दोगे, ठीक है। उसके बाद ठीक है, ऐसे आपको ये आपका रोल नंबर फिल करना है। उसके बाद अब आप आ गए यहाँ पे, आपका जो है सेम एज ऑन क्वेश्चन पेपर। जैसे कि आपको क्वेश्चन पेपर दिया होगा, क्वेश्चन पेपर ए है, बी है, सी है, आपको सेट होते हैं, 3 सेट होते हैं, ए बी सी। तो आपको कोई भी सेट मिलेगा उसका आपको वो यहाँ पे आपको लिख देना है। जैसे कि आपको ए सेट मिल गया, सपोज कर लो आपको ए सेट मिल गया, ठीक है। तो इसको आप ए सेट वाले को ऐसे ऐसे फिल कर दोगे, ठीक है। आपको बाहर नहीं निकालना है, ठीक है। उसके बाद आपको सेंटर कोड है जो आपको वो सेंटर वाले बताएंगे जहाँ पे आपका पेपर हो रहा है, ठीक है। तो वो मान लो कि कोई डिजिट्स का आपका सेंटर कोड है, जैसे कि ये होगा 1 2 सॉरी आपका जो कोड है मान लो वो है 1 2 3 4 5, ऐसे कोई आपका कोड है, ठीक है। तो उसको आपको
उसको आपको इसके जो नीचे वाले आपकी काउंटिंग है उसको आपको फिल कर देना है, ठीक है। नीचे वाली जो आपकी काउंटिंग है उसको आपको फिल कर देना है। जैसे कि ये 1 हो गया, इसको आप फिल कर दोगे अच्छी तरह से। ये 2 हो गया, इसको आप फिल कर दोगे अच्छी तरह से। ये 3 हो गया, इसको फिल कर दोगे। 4 हो गया, इसको फिल कर दोगे, ठीक है। और ये 5 हो गया, इसको आप फिल कर दोगे, ठीक है। उसके बाद आ गया आपका सब्जेक्ट कोड। सब्जेक्ट कोड जैसे कि जो आपका पेपर होगा उसके साइड में कुछ साइड में एक कोड दिया होगा, जैसे कि OA, ठीक है, OA दिया होगा। तो उसको आपको यहाँ पे सॉरी, जैसे कि आपको 02, 04 या 01 या 12 ऐसे कोई कोड दिया होगा, उसको आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे कि यहाँ पे आपको कोड दिया होगा 02, ठीक है। आपको कोड दिया होगा 02, 02, ठीक है। ऐसा आपको कोड दिया होगा। तो इस कोड को आप फुली क्या है फिल कर दोगे। जैसे कि ये 0 है, इसको फुल फिल कर दोगे, और ये 2 है, इसको फिल कर दोगे, ठीक है। तो आपका फिलिंग का पार्ट कैसा होगा वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, कैसा होगा आपका फिलिंग, कैसे करनी है आपको। जैसे कि यहाँ पे ये दिखाया हुआ है, ये जो आपका दिखाया हुआ है कि यहाँ पे जो ये इन्होंने डार्क सर्कल है जो ये लगाया हुआ है, यहाँ पे ये जो सर्कल है पूरा ब्लैक कर दिया है। ऐसे भी नहीं करना आपको, ऐसे भी नहीं करना, ऐसे भी नहीं करना, बाहर नहीं निकालना, बस सारा सर्कल जो है वो डार्क कर देना है, ठीक है। ऐसे करना है आपको, ठीक है। ठीक है, आपको इस तरीके से करना है। जैसे कि ये एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, ठीक है। जैसे कि ये सर्कल है, ठीक है, इसको आप फुली फिल कर दोगे। इस सर्कल को आप फुली फिल कर दोगे, जैसे कि ऐसे कर, 2 मिनट में बता रहा हूँ आपको। इस सर्कल को आप फुली फिल कर दोगे, ठीक है। ऐसे सर्कल को आप फुली फिल कर दोगे, ठीक है। समझ में आ गया आपको। और उसके बाद हम पहुँचते हैं, हमारा जो है ये हमारा है परीक्षार्थी का नाम और कैंडिडेट्स नेम इन कैपिटल लेटर्स, ठीक है। सपोज कर लो कि आपका जो नाम है, आपका नाम है आपका नाम रमनप्रीत कौर है, ठीक है। रमनप्रीत कौर मैंने सपोज किया। तो हम यहाँ पे कैसे इसको फिल करेंगे, ठीक है, कैसे इस पार्ट को फिल करेंगे वो बताऊंगा मैं आपको। जैसे कि आप यहाँ पे लिख दोगे आर, यहाँ पे लिखोगे आप, ठीक है। उसके बाद कैपिटल लेटर्स में लिखना है, एम यहाँ पे लिखोगे आप। उसके बाद एम जो है आपका एम जो है आपका वो लिख दोगे, कैपिटल लेटर्स में आपको यूज़ करना, ठीक है। और उसके बाद आपको एम के बाद आप लिखोगे आर, सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया। जैसे कि आपका नाम रमन है, तो आप कैसे लिखोगे, सबसे पहले आप लिखोगे आर कैपिटल लेटर्स में, फिर आप लिखोगे RAM, और यहाँ पे आप लिख दोगे A, और यहाँ पे आप लिख दोगे N, ठीक है।
ये आपने अपना नाम लिख लिया। अब रमन कौर है आपका नाम। प्रीत मैं अभी आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, जस्ट इतना लंबा नाम आप मत लेके जाओ, ठीक है। सपोज कर लो आपका नाम रमन है, तो रमन है, अगर आपका नाम रमनप्रीत कौर है तो भी आप लिख दोगे, ठीक है। या आपका नाम रमन है तो भी आप लिख दोगे, ठीक है। तो ये वाला जो एक बॉक्स है, आप ये वाला बॉक्स है जो एक ये वाला बॉक्स है, ये आप ये फिल नहीं करोगे, ठीक है। ये बॉक्स आप छोड़ दोगे। उसके बाद इस बॉक्स को आपने छोड़ दिया, उसके बाद यहाँ पे आप लिखोगे, यहाँ पे आप कौर लिखना शुरू कर दोगे, ठीक है। जैसे कि ए, कैपिटल लेटर्स में लिखना है आपको, KAU, और उसके बाद आपका आएगा R, ठीक है। ये आपने लिख दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपके लेटर्स हैं, ये नेम के नीचे जो आपके लेटर्स हैं उसको आपको डार्क सर्कल से डार्क कर दें। जैसे कि यहाँ पे आप R, आपका फर्स्ट लेटर R है तो R, एक बॉक्स में आपको एक ही जो है, एक बॉक्स में आपको एक ही जो है लेटर लिखना है, ठीक है। R, आपको आप R को फिल कर दोगे, ठीक है। उसके बाद M, यहाँ पे A है, ए को यहाँ पे फिल कर दोगे आप, उसके फुली फिल करना है, ठीक है। फुली फिल करना है, बाहर नहीं निकालना। M है जो आपका, M को फिल कर दोगे। A है जो आपका, A को फिल कर दोगे। यहाँ पे N है, N को फिल कर दोगे, ठीक है। और ये वाला बॉक्स जो इसके नीचे वाला बॉक्स है, आपको नहीं, हमें एक बॉक्स छोड़ना है, उसके नीचे वाले को आपको जो सर्कल है वो नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद के ए, उसके बाद यहाँ पे आपका आएगा, ये R आ गया आपका, और यू होगा यहाँ पे, ये हो गया आपका यू, ठीक है। ऐसे आपको ये फिल कर लेना है, ठीक है। ये तो हो गया आपका जो आपने नेम फिल करना है। उसके बाद हम आते हैं हमारे इस पार्ट पे। हाँ, ये पार्ट जो है हमारा, ये आपका जो सीरियल नंबर होगा वो आपको, जो है आपके सेंटर वाले, वो एक रजिस्टर होता है, उस पर आपके साइन करवा लेते हैं, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है ये भी आपको फिल नहीं करना। और उसके बाद जो है आपका ये वाला पार्ट आ गया, इसमें आपको आपका जो रोल नंबर है वो वर्ड्स में लिखना है। जैसे कि आप इंग्लिश में फिल कर रहे हो अगर, तो आप यहाँ पे लिखोगे आपका रोल नंबर है, मान लो, सपोज कर लो आपका रोल नंबर 2 से शुरू होता है, तो आप लिखोगे 2, आपको जैसे कि 2 3 4 2 रोल नंबर है आपका, तो आप लिखोगे 2, इंग्लिश में 2 3, उसके बाद 4 2, ऐसे करके आपको लिखना है। ऐसे नहीं कि 2000, ऐसे करके आपको नहीं लिखना है, ठीक है। पंजाबी में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, 2 3 1 4, ऐसे करके लिखोगे, ठीक है। अब ये मैंने 2 लिख दिया। उसके बाद आपको लिखना है 2 3, उसके बाद आपको लिखना है 2 4 4, उसके बाद आपको लिखना है 8, उसके बाद आपको लिखना है 2, ठीक है। इस तरीके से आपका जो 10 डिजिट्स का नंबर है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपका फादर्स नेम फिल करना है। सपोज कर लो आपके फादर का नाम क्या है, राजेंद्र सिंह है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख दोगे, आप यहाँ पे लिखोगे RAJINDER, राजेंद्र, और स्पेस थोड़ी सी जगह छोड़ोगे, उसके बाद लिखोगे SINGH, ठीक है। उसके बाद आपको क्या लिखना है,
सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट। सिग्नेचर ऐसे नहीं कि जैसे कि स्कूल के टीचर हैं हाफ नेम पा के छोड़ देते हैं, ऐसे नहीं करना, आपको फुल नेम लिखना है। फुल नेम कैसे लिखना है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में जो रोल नंबर में हमने फिल किया था रमन, रमन, ठीक है, रमन कौर, तो वो नाम हम यहाँ पे लिखेंगे फुल नेम, ठीक है। तो कैसे लिखना है वो मैं आपको बताता हूँ। RAMAN, रमन कौर, KAUR, ऐसे आपको लिख देना है, ठीक है, ऐसे आपको लिख देना है। और जैसे कि आपने स्कूल में आपके स्कूल के जो जब आपका रोल नंबर आया होगा वैसे आपने साइन किए हैं, वैसे ही आपको यहाँ पे साइन करने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये सारे जो शीट है वो फिल करनी है। बिल्कुल इजी थी और बिल्कुल आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको वहाँ पे टाइम दिया जाएगा, एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा कि आप ये जो शीट है वो फिल कर सकें। आपको याद रखना है सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट भरना है, जो भी आपका पेपर है इंग्लिश मैथ साइंस वो भर दोगे आप। और डे भरना है, जो डे होगा उस दिन जिस दिन आप पेपर दोगे, डेट भरनी है। उसके बाद मीडियम पंजाबी में दे रहे हो पंजाबी लिख दो, इंग्लिश में दे रहे हो इंग्लिश लिख दो। उसके बाद कोड होगा आपका 0A जैसे कुछ भी ऐसे दिया होगा पेपर के ऊपर, वो आपको भरना है। अगर आप किसी दूसरे से अपना पेपर नहीं करवा रहे हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप यहाँ पे नो लिख दोगे। ये जो 3 मैंने आप क्रॉस के साइन लगाए हुए हैं, ये चीज़ें आपको फिल नहीं करनी है। उसके बाद आपको रोल नंबर फिल करना है। आपका 10 डिजिट का रोल नंबर होगा, आप 1 2 3 जो भी आपके होंगे इस बॉक्सेस में एक एक आप वर्ड लिखोगे। उसके बाद उस वर्ड के नीचे वाला जो होगा आपका सर्कल, उसको सर्कल कर दोगे, पूरा डार्क सर्कल करोगे, ठीक है, बाहर नहीं निकलना चाहिए। उसके बाद जो है आपका यहाँ पे जो आपको पेपर दिया होगा ABC 3 सेट होते हैं, उसमें से एक सेट होगा आपका, वो आप इन तीनों में से आप उसको सर्कल कर दोगे, ठीक है। उसके बाद है सेंटर कोड है, जिस सेंटर पे आप पेपर दोगे वहाँ पे आपको सेंटर कोड बताएंगे, वो आप यहाँ पे 4 डिजिट्स का आप फिल करोगे, 5 डिजिट्स का वो फिल करके उसके नीचे वाले जो सर्कल बनाए हुए हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 मैंने यहाँ पे लिखा था, तो उसके नीचे वाले डॉट्स हैं जो 1 2 3 4 वो आपका है सर्कल कर दोगे। उसके बाद जो सब्जेक्ट कोड है, जैसे कि 0 2 आपका सब्जेक्ट कोड होगा, पेपर के ऊपर आप देखोगे, तो वो सब्जेक्ट कोड वहाँ पे लिख के आप उसको भी उसके नीचे वाले जो वर्ड्स हैं उनको क्या कर दोगे, सर्कल कर दोगे। जैसे कि 0 2 मैंने यहाँ पे लिखा था, तो 0 को करोगे और 2 को करोगे, ठीक है, फिर छोड़ दोगे। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जो है आपका जो कैंडिडेट का जो नेम है कैपिटल लेटर्स में लिखने के लिए बोला गया है, तो आप पहले अपना नेम लिखोगे। जैसे कि आपका नाम मैंने यहाँ पे बताया हुआ है कि रमन है, रमन कौर है, तो आप पहले रमन लिख दोगे, ठीक है। अगर कौर सिंह आपका और साथ में कोई सरनेम लग रहा है, तो वो आप एक एक जो बॉक्स है वो छोड़ दोगे। जैसे कि रमन है, रमन लिख दिया आपने, आपका आपके साथ प्रीत पढ़ रहा है, तो वो एक बॉक्स छोड़ोगे प्रीत पा दोगे, और एक बॉक्स छोड़ोगे कौर पा दोगे, एक बॉक्स छोड़ोगे आपका जो है सरनेम वो डाल दोगे, ठीक है। तो रमन मैंने यहाँ पे लिखा था, तो रमन सबसे पहले आर है तो आर को सर्कल कर दोगे, ए है तो ए को सर्कल कर दोगे, एम है एम को सर्कल कर दोगे, ए है ए को सर्कल करोगे, एन है एन को सर्कल करोगे, ठीक है। ये जो आपने बॉक्स छोड़ा है उसके नीचे कुछ भी सर्कल नहीं करना आपको। उसके बाद वाला जो आपने कॉर लिखा है उसको सर्कल कर दोगे, के को करोगे, ए को करोगे, यू को करोगे, आर को करोगे। उसके बाद जो ये मैंने क्रॉस वाला यहाँ पे क्रॉस लगाया हुआ है, जो आपको सीरियल नंबर वाला दिया होगा वो आपको वहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको। उसके बाद जस्ट नीचे वाला है जो वो वहाँ पे आ जाना है। वहाँ पे आपको कहा होगा कि आपका रोल नंबर है जो वर्ड्स में लिखो। जैसे कि आपका सपोज कर लो आपका 10 डिजिट का रोल नंबर होगा, 2 3 4 5 आपका रोल नंबर है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप 2 3 2 4 8 2 ऐसे करके आप लिखोगे। ऐसे नहीं कि 203 लिखा हुआ है तो आप लिखोगे 203, ऐसे करके आपको नहीं लिखना है, ठीक है, वो गलत होगा। तो ऐसे करके आप रोल नंबर लिख दोगे। उसके बाद फादर्स नेम लिख दोगे। सपोज कर लो यहाँ पे मैंने राजिंदर सिंह लिया है फादर्स नेम, तो आप ऐसे राजिंदर सिंह लिख दोगे। उसके बाद आप कैंडिडेट से सिग्नेचर, मैंने यहाँ पे रमन कौर लिया था नाम, तो यहाँ पे रमन कौर लिख दिया है। जैसे आपने अपने रोल नंबर के ऊपर साइन किए हुए हैं वैसे ही आपको यहाँ पे साइन करने हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब for more notifications. Thanks for watching.